नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। हम कर भी क्या सकते हैं? जो भी करेंगे मैं और तानिया मिलकर करेंगे। आप हमें बड़े मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मम्मी से पता लेकर आदित्य और तानिया पुराने बड़े मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। उस आत्मा को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दुल्हन के शरीर में प्रवेश करके जब चाहे उससे बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर वह किसी मरे हुए इंसान के शरीर में चली जाए, तो क्या वह आसानी से उसका शरीर छोड़ सकती है? नहीं, मृत शरीर में अगर वह प्रवेश कर जाए, तो फिर उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वह भला ऐसा क्यों करेगी? यह सुनकर आदित्य ने तानिया की ओर देखा, जैसे कि आंखों ही आंखों में उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। वह दोनों घर पहुंचे और सबके सामने नॉर्मल बिहेव किया। माँ, हमें उसका सल्यूशन मिल गया है। अब आप बस मेहंदी की रस्म की तैयारी कीजिए। यह सुनकर उनको डर तो लगा था, लेकिन आदित्य की जिद के आगे आखिर उनको झुकना ही पड़ा। अगली सुबह घर की सजावट शुरू हो गई। शाम ढलने पर सभी मेहमान भी आ चुके थे। अब पूरे जोर शोर के साथ मेहंदी की रस्म शुरू हुई। तानिया कुर्सी पर घूंघट उड़े बैठी थी। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। जमीन पर बैठी एक लड़की उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे कि उसे वहां जबरदस्ती बैठाया गया हो। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगीं और वही भयानक आत्मा सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कहा था ना कि इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अब देखो मैं किस तरह तुम पर अपना कहर बरसाती हूँ। ऐसा कहकर वो कुर्सी पर बैठी तानिया के शरीर के अंदर घुस गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। घूंघट उड़कर एक तरफ गिर गया। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और चेहरा नीला पड़ चुका था। लेकिन वह तानिया नहीं थी। अगले ही पल्ले कमरे से तानिया निकलकर सामने आई और सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है? तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। अब आदित्य ने उनके साथ मिलकर उसके हाथ पैरों को कुर्सी से बांध दिया। बेवकूफ, तुमको लगता है कि इसको बांधने से तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अभी शरीर को छोड़कर तुम्हें मजा चखा हूं। ये क्या हो रहा है? मैं इस शरीर से निकल क्यों नहीं पा रही? ये सब हमारी चाल थी, तुमको फंसाने के लिए। जिस शरीर में अभी तुम हो, ये लड़की जिंदा नहीं थी। इसकी मौत कल रात को ही हुई थी। तुमने इसको दुल्हन समझकर इसके शरीर में वास कर लिया, लेकिन अब तुम इस शरीर से बाहर नहीं आ सकती। नहीं। ऐसा कहकर उसने मेहंदी की तरफ देखा। मेहंदी से हजारों कीड़े निकले और आसपास जमा लोगों को काटने लगे। आदित्य, जल्दी करो! तांत्रिकों के साथ मिलकर आदित्य उसको कुर्सी समेत उठाकर बाहर ले गया। तांत्रिक ने उसके चारों ओर गोल घेरा खींच दिया। अब उसका जादू घेरे से बाहर नहीं जा सकता था। मेहंदी वाले कीड़े अब खत्म होकर गायब हो गए थे। तूने मेहंदी को हमारे लिए शप बना दिया था, लेकिन अब हनुमान जी के चढ़ावे से उतरी हुई यह पवित्र मेहंदी ही तुझे खत्म करेगी। ऐसा कहकर बाबा ने मेहंदी लेकर उस पर भोंकी। फिर आदित्य ने इसे लाइटर निकालकर जला दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि को जाकर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर, जब नाम सुनावे, यह मंत्र पढ़कर उसने लाइटर उसकी गोद में फेंक दिया और वह भूतनी धू धू कर जलने लगी। अगले ही दिन उन्होंने धूमधाम से अपनी मेहंदी की रस्म पूरी की और पूरा गांव अब मेहंदी वाली भूतनी के खौफ से आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।